करने जा रहे हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 5। और जहां से हम शुरू कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, सबसे पहले इसे समझेंगे। यहाँ पे इसका डेफिनेशन है कि अगर टू पैरेलल प्लेट यानी कि टू प्लेट्स अगर सम डिस्टेंस पे सेपरेटेड है और उन पे इक्वली बट अपोजिट नेचर का चार्ज रखा गया है तो ऐसे अरेंजमेंट को ही कैपेसिटर कहा जाता है। हम यहाँ पे लिखते हैं, आप साथ में चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर इसका हम डेफिनेशन लिखें कि if two conductors are given equal and opposite charge, and separated some distance, then this arrangement is called कैपेसिटर। कैपेसिटर बोलेंगे इसे। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको ये जो कंडक्टर है टू, इसको कहते क्या है एक्चुअली, तो बोलेंगे when two conductors are known as plate of capacitor, and charge of capacitor means charge on either plate। ये एक बेसिक कंसेप्ट है कैपेसिटर का कि कैपेसिटर कैसे रहता है, इसको कैसे अरेंज करते हैं, तो इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। अब वो टू प्लेट कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टू प्लेट का अरेंजमेंट अभी हम करते हैं धीरे। अब इस कैपेसिटर के बाद हमारा एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। आप उम्मीद करते हैं कैपेसिटर समझ गए होंगे। चाहे तो आप इस तरीके से इसका अरेंजमेंट दिखा सकते हैं कि जैसे कि टू सरफेसेस है, एक पे पॉजिटिव चार्ज रख दें हम, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज तो सारा का सारा सरफेस पे आ जाता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा, इन दोनों के यहाँ पे रहने से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कैपेसिटर का। अब प्लेट का शेप हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में किस तरीके से हम इसको अरेंज कर रहे हैं। आगे देखिए, हम हेडिंग डालना चाहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ऑफ ए कैपेसिटर। हम फिर से ये डायग्राम एक बार और बना देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और यहाँ का नेगेटिव होगा। हम इसे लिखते हैं फॉर टू कैपेसिटर,
और 2, या ऐसे लिखते हैं फॉर द कैपेसिटर चार्ज Q of the capacitor proportional to the potential difference B between the two capacitor between the two कंडक्टर बोल देते हैं, कैपेसिटर अभी नहीं, कंडक्टर्स। यहाँ पे प्लस का क्यू ले लेते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमने शुरू से ही कैपिटल क्यू यहाँ पे लिखना है, तो हम ये कहेंगे कि क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ से डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी वी। अब यहाँ जो सी है एक्चुअली यही कैपेसिटेंस है और ये प्रोपोर्शनल के वजह से आया, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इसका, इस बात को रिपीट कीजिए, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस proportionality constant C is called the capacitance of the capacitor. Of the capacitor. तो यहां से क्या लिख देंगे, C इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू वाई वी। क्यू वन चार्ज और V से पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे कुछ बातें हम बता सकते हैं, कैपेसिटर किस तरीके का क्वांटिटी है, तो चार्ज हमें पता है कि चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। तो बोलेंगे यहाँ पे चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, या सॉरी कैपेसिटेंस is a scalar quantity, a scalar quantity with a SI unit, SI यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट यहाँ पे दिखाई देगा, बट हम इसको फराड लिखते हैं और एफ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद करता है कैपेसिटेंस भी आप समझ गए होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है क्यू बाई वी। कई बार डेफिनेशन ये भी लिखा जाता है, द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यहाँ से इसके कंसेप्ट से हम यहाँ जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस निकालना है। सबसे पहले समझेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, फिर हम इसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए जानते हैं। यहां पे हमें टू लार्ज प्लेट लेना है जो कि पैरेलल हो, तो हम इसे लिखेंगे इट कंसिस्ट of two large plate
प्लेन लिख देते हैं, टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट separated by a small distance, a small distance। अब हम देखते हैं इस पे क्या क्या ले सकते हैं, तो हम ये आपको समझाएंगे। पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं, जैसे कि एक लाइन इस तरीके से, दूसरा ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहां से हम इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम स्मॉल का डी मेजर कर ले रहे हैं। इसका एरिया जो है ए, और यहाँ पे सिग्मा और माइनस का सिग्मा चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब इसके जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे, प्लस माइनस सिग्मा इक्वल टू, आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरी बात ए, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, और D इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। बाकी प्लस माइनस का चार्ज यानी कि Q हम ले लेते हैं, चार्ज ऑन टू प्लेट्स, जरूरत पड़ने पे इसका यूज करेंगे, चार्ज ऑन टू प्लेट्स, चार्ज ऑन टू प्लेट्स। अब यहां से हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा। हम सबसे पहले यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं इन दोनों के बीच में, अगर यहाँ पे किसी भी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेक करें, अगर इस पॉइंट पे करें तो आउटर साइड में क्या होता है, जीरो होता है, इधर भी जीरो हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे +1 टेस्ट चार्ज अगर आप रखते हैं तो इसके वजह से इधर फील्ड का और इसके वजह से इधर, दोनों का अमाउंट अगर सेम है तो दोनों के वजह से फील्ड जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। केवल अगर +1 टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर यानी कि E1 और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहां से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स कितना हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2, और दोनों को अगर सम कर दें तो कितना हो जाएगा, आपको पता है प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ओवरऑल इसे देखें तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 अगर कट कर दें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना हो दोनों प्लेट के बीच में तो किस तरीके से आप निकालिएगा, तो लिखिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में डिस्टेंस का प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये पोटेंशियल के इक्वल। हम यहाँ पोटेंशियल कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा को Q अपॉन A भी लिखा जा सकता है, डी और साथ में एप्सिलॉन नॉट।
ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा? कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होगा? तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। हमने चार्ज Q ही रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q D A एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज से चार्ज कटा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस तरीके से हमारा कैपेसिटेंस निकल जाता है यहाँ पे, और यही हमारा आंसर हो गया इस केस का। लेकिन इतना केस, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हमने लिए थे, लेकिन यहाँ सारे वेरिएबल्स कट के केवल एरिया, डिस्टेंस और एप्सिलॉन नॉट यानी कि कैसे मीडियम में रखा गया है इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को लिख देना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट आप लिखते जाइए साथ में। कॉन्सेप्ट में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। यहाँ पे कंसेप्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स किस पे? पहला पॉइंट, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट्स। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। और तीसरा पॉइंट क्या है? जो दिख रहा है इसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। टू प्लेट्स। इस तरीके से हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन को कंप्लीट किया। यहाँ पे एक स्फेरिकल कैपेसिटर की बात है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर कितना ऐसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए कुछ बच्चों ने कहा है कि सर इसको आप बता दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर आप हेडिंग कीजिए और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या क्या ले सकते हैं वो हम लोग लेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग डाल रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। यह मीनिंग है कि हमारे पास पहले तो दो कैपेसिटर हमें चाहिए जो स्फीयर के शेप में है। हम इसका शेप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। पहला ये रहा, और इसके अंदर दूसरा हम अंदर ले लेना चाहते हैं कैपेसिटर को। इसको थोड़ा सा साइड से हम अगर रखें, कंसेंट्रिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बना जरूर दिया जाएगा। यहाँ देखोगे, इस बार एक बार और शेप लेते हैं और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बनाना है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे अंदर एक कंसेंट्रिक कैपेसिटर हम यहाँ पे बना देते हैं, कुछ ऐसा, इसी को देखते हुए। अगर आपको बता दें, इस अंदर वाले का जो रेडियस है वो हमने A ले लिया, और आउटर सरफेस का जो रेडियस है वो हमने B ले लिया। पहली बात, चार्ज जो यहाँ पे टोटल चार्ज जो दिया गया है पहले वाले सरफेस पे, वो प्लस का Q दिया गया है। हम इसको दिखा देंगे, ये अंदर वाले साइड पे ही हम इसको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे जो चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटर सरफेस किसी के वजह से जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। हम उसको
दिखा नहीं रहे हैं, बस इसे यहाँ पे प्लस, इसके वजह से यहाँ पे जो होगा वो निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो किधर से किधर होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हमें यहाँ पे टोटल चार्ज जो है हमने Q ले लिया है, ठीक है। हमें क्या है, यहां से r डिस्टेंस चल के कोई पॉइंट P मार्क कर रहे हैं, r डिस्टेंस चल के P मार्क कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। ये हमारा जो है वो है गॉसियन सरफेस। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम यहाँ से अब अपना डेरिवेशन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर की बात किया जाए तो वो 0 होता है और पोटेंशियल आपको पता है कांस्टेंट होता है। इस तरीके से अगर r है, अगर हमें थोड़ा सा आगे और बढ़ना है तो हम डिस्टेंस dr लेंगे, वो भी आउटर साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं dr के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है इस बात का हम मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे, तो लिखते जाइए साथ में। ए स्फेरिकल कैपेसिटर consist of two concentric spherical cell concentric spherical cells of inner and outer radii A and B, A and B। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, हमने इस पॉइंट P मार्क किया है यहाँ पे, अब देख सकते हैं पॉइंट P, तो लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट P। हमें पता है कि गॉस लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हमारा फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर ई डॉट डी आर, यानी कि अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रखें तो इसका सरफेस का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जस्ट स्फीयर होने की वजह से, फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए टोटल चार्ज यहाँ पे सरफेस पे दिखाई देगा। दोनों को इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फर्स्ट और ये सेकेंड है, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहाँ से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस तरीके से हमारा जो आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के वो आया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। चलिए इसे जब जरूरत पड़ेगा इसका यूज करेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना हमने लिखा। आगे हमें निकालना है जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच का, फिर तो 4 से डिवाइड करेंगे तभी जाके आंसर आएगा। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में लिख देते हैं PD, बिटवीन टू सेल विल बी, कितना हो जाएगा, तो यहां देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है V इक्वल टू माइनस का E डॉट डेल्टा आर का इंटीग्रेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और dr में अगर डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और dr जस्ट इसके आगे, इसीलिए r डिस्टेंस लिए हैं P तक, तो dr जस्ट आउटर ही होगा। तो यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का E dr
cos 180 डिग्री, और इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो माइनस का 1 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ई डी आर बचा, और ए से लेकर बी तक हमें इंटीग्रेट कर देना है इसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले से जानते हैं कितना है यहाँ पे, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू आया वो आया डी आर, और ए से लेकर बी तक आप यहाँ देख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखिए, तो यहाँ इंटीग्रेशन में डी आर अपॉन आर स्क्वायर ए से लेकर बी तक। आपको पता होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, कई बार हमने इसका डिस्कशन किया है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर का 1 अपॉन आर होता है माइनस का ए से लेकर बी तक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में माइनस का 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए, और इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, नहीं सॉरी पोटेंशियल, वो किसके इक्वल आया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ब्रैकेट में 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी के इक्वल आया। हमें पता है कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, बताइए। कैपेसिटेंस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे कैपेसिटेंस इक्वल टू कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V। Q तो चार्ज को तो हमने चार्ज ही रखा है, यहाँ से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B, और इस तरीके से Q से Q, तो यहाँ आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा AB का, तो AB आ गया B माइनस A, तो इस तरीके से AB ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो अब ध्यान रखिए ये सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस इतना भी मुश्किल नहीं है कि समझ में नहीं आए। तो उम्मीद करते हैं आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के तरफ। तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहला जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को किस तरीके से यूज करना है। तो देखिए अगर आप कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि ये रहा एक कैपेसिटर हमने बनाया, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, और दूसरे कैपेसिटर के पहले कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, और इस तरीके से इसके पॉजिटिव को यहाँ पे पॉजिटिव और फाइनली यहाँ पे नेगेटिव आया, और इन तीनों को हम जो है किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। इसका कैपेसिटेंस C1 मान लिया, इसका C2, इसका C3। अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में बोला जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। कैसे, तो पहले कैपेसिटर का नेगेटिव जो प्लेट है उसको दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से ऐड कर दीजिए, यही एक पहचान है, आप ऐसे पहचान सकते हैं। अदरवाइज कंसेप्ट क्या कहता है तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। यह कंसेप्ट ये कहता है कि चार्ज और ईच कैपेसिटर आर सेम। यहाँ पे अगर चार्ज Q आया प्लस का तो यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस का Q आया तो यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस का Q आया माइनस Q, और इन तीनों को हटाने का जो कंसेप्ट होता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यानी कि हमने एक बार और बता दिया है आपको, 11th में भी कुछ कंसेप्ट थे जहाँ पे बताया गया था आपको थर्मोडायनेमिक्स में, यहाँ पर भी बता देना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ। अगर आपके कमरे में 3 पंखे हैं और तीनों पंखे को आप हटा दें, उसे रिप्लेस कर दें, और मान लीजिए 3 पंखे हैं 100 वाट के, तो 300 वाट का हुआ,
और इस तरीके से आपने एक पंखा लगाया और वो भी 300 वाट का हो और साथ में हवा भी उतना ही करे, तो हमने 3 पंखे को रिप्लेस कर दिया एक पंखे से। तो जो पंखा अब आया वो तीनों का इक्विवेलेंट हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही कंसेप्ट होता है कि तीनों कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर दें और एक कैपेसिटर हम यहाँ पे लें। इस कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट होगा वो तीनों का इक्वल होगा। यहाँ पर भी चार्ज दोनों पे क्या होगा, प्लेट पे सेम होगा एज ए ईच कैपेसिटर, और उसी बैटरी से हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, जो कि भी हमें यही सी इक्विवेलेंट निकालना है, इसके इक्वल होगा। तो आइए इसके कंसेप्ट पे हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन charge on each capacitor is equal to equivalent capacitor, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। यानी आप समझ गए होंगे कि एवरी का चार्ज हमने बता दिया कि सेम है। यहाँ पर हम पॉइंट ए और बी मार्क करना चाहते हैं और यहाँ पे 1 और 2, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम अलग अलग कैपेसिटर का, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट इसी पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस है। आपको अगर ये दोनों कंसेप्ट ध्यान है तो बड़ी इजीली आप पहचान सकते हैं सीरीज और पैरेलल को। लिखेंगे द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस differences must be equal to the equivalent capacitor, उम्मीद करते हैं आप इस पॉइंट को दोनों को समझ गए। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है इसी का यूज करेंगे और इसको ड्राइव कर देंगे। अब आप देखिए किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे दोनों कैपेसिटर के लिए हम तो यहाँ पे बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, VA माइनस V1 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस VB। और इस तरीके से आप देखिए यहाँ से Q इक्वल टू CB हमने तो पढ़ रखा है पहले से, CB होता, तो यहाँ से V इक्वल टू Q अपॉन C आ जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज तो सबका सेम है, Q बाई C इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ से हमने ले लिया इक्वल टू इन दोनों के बीच का हमने V1 माना है और यहाँ V2 और ये V3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V1 नहीं, इनका दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसका, हमने ऐसे लेट कर लिया। तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, और अगर चार्ज आप कॉमन ले लेते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट, अगर चार्ज को आप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और इस तरीके से चार्ज कटा तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और इस तरीके से ये इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। आप इससे अगर हमारे पास मान लीजिए 3 लैंप के लिए हमने ड्राइव किया है, अगर 2 लैंप हो तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे फॉर 2 कैपेसिटर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 अपॉन C2, एलसीएम आएगा C1 इंटू C2 और यहाँ पे आ जाएगा C1 C2। उम्मीद करते हैं कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए,
C1 प्लस C2। तो ये रहा रिक्वायर्ड हमारा आंसर। और ये 2 लैंप के लिए है। अगर मान लीजिए कि 3 से ज्यादा बढ़ा दिया जाए यानी कि n तक कर दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे फॉर n कैपेसिटर, फॉर n कैपेसिटर के लिए क्या करना है? 1/C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 डैश, जितना आपको लगाना है यूज कीजिए। इसके लिए भी वैलिड है n तक के लिए। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन है जिसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि सभी पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से जोड़ देते हैं। तो इसको कैसे करें आइए देखते हैं। हेडिंग कीजिए इस पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले समझना है ये होता क्या है। एक प्लेट हमने ऐसा रखा, दूसरा और तीसरा, यहां हमने पॉइंट मार्क कर लिया और यहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को ऐड कर देंगे। इस पॉइंट से यहां से तीन, फिर इसको ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा। अगर यहां से चार्ज क्यू गया हो बैटरी से तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो होगा नहीं, अलग अलग कैपेसिटेंस है। जैसे इसका C1, C2, C3, तो यहाँ से कहेंगे यहाँ पे जो चार्ज आएगा Q1, Q2 और Q3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव तो होगा और यहाँ पे निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का Q1 होगा तो यहाँ माइनस का Q1, प्लस का Q2 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस का Q2, और यहाँ पे प्लस का अगर Q3 हुआ तो यहाँ पे माइनस का Q3। ठीक है, जितना चार्ज यहाँ पे इनपुट हुआ है वही आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे। और इन तीनों को हटाकर एक हमें इक्विवेलेंट लगाना है। और इक्विवेलेंट को कैसे करें? तो इन तीनों के बदले एक कैपेसिटर हमने यूज किया और इस पे चार्ज प्लस, इस पे माइनस, और इसका C इक्विवेलेंट साथ में उसी बैटरी से हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो चार्ज Q और यहाँ पे माइनस का Q, हम यहाँ कहेंगे कि जो चार्ज का सम होगा Q। यहाँ पे पहला कंसेप्ट है कि इसका पोटेंशियल क्या होता है, ईच कैपेसिटर का सेम होता है एज ए इक्विवेलेंट कैपेसिटर के। तो आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है, उसे लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिखते जाइए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference PD of each capacitor same as equivalent capacitor। बस यहाँ एक ही पॉइंट से ये सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे, तो Q इक्वल टू क्या होगा? टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और हमें फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ देखिए C इक्विवेलेंट और पोटेंशियल V रहने देंगे, C1V प्लस C2V प्लस C3V। इस तरीके से अगर हम V को कॉमन ले लें, C इक्विवेलेंट, तो यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और V से V को काट देंगे तो यहाँ C इक्विवेलेंट जो हमारा फॉर्मूला आया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। आपको अगर 10th का ध्यान होगा रेसिस्टर का, तो ऐसा लग रहा है कि उसके उल्टा है ये। कोई बात नहीं, आगे रेसिस्टर भी आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म होता है।
अगर यहाँ पे n कैपेसिटर के लिए भी कहा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, फॉर n कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट n के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे पिछले केस में हमने लिखा था डैट 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 Cn तक, ये तो और इजी है। यहाँ से कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का खत्म होता है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी किस तरीके से स्टोर करता है कैपेसिटर और कितना करता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। ये कंसेप्ट में देखते हैं। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये क्या होता है, तो देखिए एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की बात करें, यहाँ देखिए हमारे पास 2 कैपेसिटर है, एक ये रहा और एक ये रहा। ऐसा मानते हैं इनिशियली ये जो है अनचार्ज है। अगर मान लीजिए पोटेंशियल के वजह से, कोई भी डिफरेंस की वजह से, यहाँ से इस प्लेट से अगर पॉजिटिव चार्ज यानी कि dq यहाँ से इधर जाना शुरू करता है, अगर पॉजिटिव यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे जो चार्ज बचने लगेगा वो हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा इस प्लेट पे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो हम कह रहे हैं अगर dq कर करके ये एक ऐसा टाइम आ जाएगा टोटल चार्ज q के इक्वल हो जाए और यहाँ माइनस का q के इक्वल हो जाए। एट ए टाइम मान लेते हैं किसी टाइम पे स्मॉल q और यहाँ पे माइनस का स्मॉल q चार्ज है, तो हम इस बात को यहाँ से लिखेंगे। करना कुछ नहीं है, यहाँ से वर्क डन, जितना चार्ज यहाँ से जा रहा है dq और जो वर्क होगा इनके बीच में, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, जो पोटेंशियल हमारा होगा। तो वर्क डन यहाँ पे लिखेंगे, वर्क डन ऑफ चार्ज, वर्क डन ऑफ चार्ज, द कैपेसिटर is a store as its electrical potential energy, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां से हम वर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट ए पॉजिटिव चार्ज मूव्स प्लेट B टू A, इसको B मान लेते हैं और A मान लेते हैं। ए पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम प्लेट B टू A। तो यहाँ पे स्मॉल वर्क अगर निकालना चाहें तो कितना होगा स्मॉल वर्क में, d ओमेगा। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को चार्ज से हम प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे dq, स्मॉल हमारे पास चार्ज है तो उसको बोलेंगे dq। यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, एट ए इनिशियली कितना चार्ज हुआ होगा कुछ टाइम बाद, तो हम कहेंगे कि v इक्वल टू q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपॉन c, स्मॉल चार्ज यहाँ से q अपॉन c, और ये रहा dq, और ये चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेके q तक है। यहाँ बताइए, यहाँ से अगर हम 1 अपॉन c कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा q dq का होगा, और q का कितना होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन c इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c, और 0 से लेके कैपिटल Q तक यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है। तो 0 से लेके Q तक तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 अपॉन c q स्क्वायर यानी कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2c माइनस का 0,
इसी को रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी आ गया, वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, हम पहले से ही जानते हैं। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यहाँ से हमें एनर्जी इतना स्टोर करेगा कैपेसिटर, अगर इतना वर्क हो रहा है तो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि Q इक्वल टू कितना होता है, इसके 3 फॉर्मूले निकलेंगे। कैसे? तो Q इक्वल टू CV होता है, हम इसे पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो कितना होगा, U इक्वल टू Q के जगह पे C स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर बाई 2C, और C से C कट गया तो हाफ CV स्क्वायर, एक फॉर्मूला और मिल गया। अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस को हटा दें, यानी C इक्वल टू Q अपॉन V पुट कर दें, तो कितना होगा, तो U इक्वल टू Q स्क्वायर और 2C के जगह पे Q अपॉन V रख दें तो Q से Q, यानी कि हाफ CV यहाँ से निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमारा 3 फॉर्मूला क्या क्या आया, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ QV, और इस तरीके से जो हमने फॉर्मूला ये तीनों का तीनों डिराइव हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है। अब हम बात करेंगे कि ये एनर्जी स्टोर करता है सीरीज और पैरेलल के लिए, वो कितना होता है। तो चलिए हेडिंग कीजिए इसके, एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एनर्जी स्टोर in series combination। एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या होता है कि चार्ज, यहाँ पे होता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर आर सेम। तो चार्ज का फॉर्मूला कौन सा होगा जिसमें दोनों ही सुटेबल है, तो हम कहेंगे U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, और इस तरीके से सभी को इसी से सम कर देंगे तो हमारा कितना एनर्जी हो जाएगा। मान लीजिए सो मेनी चार्जेस के लिए हम क्या, सो मेनी कैपेसिटेंस के लिए क्या लिखेंगे, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 डैश, और इस तरीके से हम कितना दिखा सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C1 और प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C, इसका 2C3 प्लस डैश। इसका मीनिंग है कि हमें सबका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग निकाल के भी हम सम करेंगे तो हमारा आंसर उतना ही मिलेगा। ठीक है। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कहें तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी स्टोर in parallel combination। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर आर सेम, और सीरीज में लाइन से जुड़ जाता है, यानी कि U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन 2 अगर बाहर ले लें तो C1 प्लस C2 एंड सो मेनी। यहाँ पे U इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर एंड सो। इस तरीके से हमें पता चल रहा है यहाँ पर भी पोटेंशियल का सबका एनर्जी अलग अलग निकाल कर और उसको सम कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब जो आप ये दोनों पॉइंट समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको बताना चाह रहे हैं हम। देखिए हम अगला पॉइंट की जो बात करेंगे वो है हमारा एनर्जी स्टोर या एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी, हेडिंग डालिए, एनर्जी डेंसिटी of an electric field
एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे ले लिया, जैसा कि हमने पहले केस में लिया था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा और माइनस का सिग्मा, चार्ज क्यू और क्यू, यहाँ बीच का जो डिस्टेंस है वो डी लिया और सी कैपेसिटेंस ले लिया जो कि गिवन था। एरिया ऑफ प्लेट ए ले लिया जो कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे कंसीडर किया हमने, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना लिख सकते हैं, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। उम्मीद है आपको याद होगा, हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर चार्ज निकाले, हमें ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ से सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ए इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। तो यहाँ से चार्ज हमारा आ गया ए से प्रोडक्ट एप्सिलॉन नॉट और ई के इक्वल। हमें पता है एनर्जी कितना स्टोर करेगा, एनर्जी जब एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो एनर्जी अपन वॉल्यूम करना पड़ेगा। अभी एनर्जी हम निकालते हैं, एनर्जी हमें पता है कि कितना स्टोर होता है, तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना होगा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अभी हमने पढ़ा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। आपको पता है क्यू का वैल्यू जो ऊपर लिखा हुआ है ए एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर बाई 2c। यहां से हम c का भी वैल्यू जानते हैं, फ्रॉम 1 से लिख सकते हैं ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ देखिए ए से ए कट जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो आया हाफ एप्सिलॉन नॉट डी और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने जो है वैल्यू जो लिया, अभी ये एनर्जी हो गया। अगर एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो हमें क्या लिखना होगा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी बाई वॉल्यूम। अगर इन दोनों प्लेट के बीच का अगर वॉल्यूम निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम इसका एरिया ए है और बीच का डिस्टेंस डी है। तो ये एक तरीके से अगर इसको पूरे कवर कर दिया जाए तो ये किस तरीके का शेप इसका बनेगा, तो ये एक शेप बनेगा जो अगर साइड सेम होता तो एक ये क्यूब बन जाता, अदरवाइज ये क्यूबॉइड है। लेकिन इसका वॉल्यूम एरिया को डिस्टेंस से प्रोडक्ट कर दे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एनर्जी तो हमने निकाल रखा है हाफ एप्सिलॉन नॉट डी और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, साथ में हमने एरिया यहाँ पे छोड़ दिया है, एरिया को भी लिखना पड़ेगा, इसलिए एरिया कटा नहीं था, एक ही कटा था, ठीक है, यहाँ नोट कर दिया हमने। और यहाँ ए एप्सिलॉन नॉट ए और डी का प्रोडक्ट आएगा, ए से ए काट दिया हमने, डी से डी काट दिया। तो यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। और इस वीडियो में यहीं तक हमने काफी कंसेप्टों को इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसको कृपया करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।